अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ठाकुर जी अपने जन के अवगुण पर ध्यान नहीं देते, और परिणाम क्या हुआ? अनजाने में किया गया धर्म भी पूरा फल देता है। बात समझ में आ रही? अनजाने में भी यदि हमसे धर्म हो जाए तो उसका फल हमें मिलता है। ऐसा संयोग बन जाता है महाराज। बड़ी विचित्र कथा मिलती है। अगला जन्म गुणनिधि का कलिंग देश के राजा अरिंदम के पुत्र के रूप में हुआ और नाम पड़ा दम। ये जो गुणनिधि था अगले जन्म में एक राजा का बेटा बन के पैदा हुआ। यमदूत नहीं ले गए, भगवान शिव की कृपा से यह राजकुमार दम बन के पैदा हुआ, और यह बचपन से ही धार्मिक था। देखिए, धर्म बचपन से ही करना चाहिए, ये भी बात समझने वाली है। आजकल समाज में लोग कहते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र क्या है कि कथा सुनोगे, अभी तुम्हारी उम्र क्या है कि पूजा करोगे, अभी तुम्हारी उम्र क्या है कि मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाओगे। इसका मतलब है कि पूजा पाठ भक्ति करने की भी उम्र होती है क्या? अच्छा, एक बात आप बताओ, किसी का बर्थडे हो या किसी के यहाँ कोई उत्सव हो तो आप लोग कोई गिफ्ट लेकर जाते हैं? लोग बुके लेकर जाते हैं, फूल लेकर जाते हैं। और किसी को सड़ा हुआ फूल दो तो अच्छा लगेगा, किसी को सूखा हुआ फूल दो तो अच्छा लगेगा, किसी को जर्जर उपहार दो तो उसे अच्छा लगेगा। हम भी भगवान की भक्ति कब करना चाहते हैं? हम भगवान को कब समर्पित होना चाहते हैं? कहा जब कान से सुनाई देना बंद, आंख से दिखाई देना बंद, दांत सारे झड़ जाते हैं, मुंह में पोपला पड़ जाता है, जब हम दुनिया के लायक नहीं रहते, तब हम कहते हैं चलो भगवान को समर्पित हो जाएं। भगवान ने कहा वाह प्यारे, जब तक शक्ति रही तब तक दुनिया के रहे, अब जब कोई नहीं पूछता तो चलो भगवान को अर्पित हो जाए। जैसे किसी को सूखा फूल दो अच्छा नहीं लगेगा, वैसे भगवान कहते हैं मेरी भक्ति तो आरंभ से ही करनी चाहिए। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। भागवत धर्म क्या है? कहा बचपन से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसीलिए मां के हाथ में बहुत ज्यादा होता है कि वो बेटे को अच्छा बना। आपने मदालसा रानी की कथा सुनी होगी। रानी मदालसा अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर पालना झुलाते हुए भी एक ही बात गाती है, तुम शुद्ध हो, तुम प्रबुद्ध हो, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है ईश्वर को पाना। एक मां थी, एक मां गांधारी भी थी। एक मां ने बेटे का विनाश करवा दिया और एक मां ने बेटे को भगवान तक पहुंचा दिया। यह सीखने और समझने वाली बात है। ये घटनाएं हमें शिक्षा देती हैं। तो महाराज यह जब दम बन करके अगला जन्म लिया तो बचपन से ही शिव भक्ति में डूब गया, और इसने शिव की भक्ति का वही उपाय किया। इसने यमदूत और शिवगण का संवाद सुना था, इसको पिछले जन्म की घटना याद थी। इसने कहा कि भगवान शिव के मंदिर में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए हमें दीपदान करना चाहिए। तो ये बालक था तभी भगवान शिव के मंदिर में जा जा करके दीपक जलाता, और जब यह राजा बना तो इसने घोषणा करवा दी, सुनो और कोई धर्म कर्म करो या न करो, सबसे सहज धर्म क्या है, सबसे सहज पूजा क्या है भगवान शिव का और पूजा न कर सको तो कोई बात नहीं। इतनी आसान आराधना कुछ नहीं हो सकती कि भगवान शिव के मंदिर में एक दीपक जला दो। नान्यम धर्मम स जानाति दुर्दमो भूपतिर्दमः शिवालयेषु सर्वेषु दीपदानादृते द्विज। ये दीपदान करने लगा महाराज, और दीपदान की इतनी महिमा कि यही आगे चल करके कुबेर बनेगा। ये कथा सुना रहे हैं। यही पिछले जन्म का गुणनिधि अगले जन्म का कुबेर है, इस जन्म में दम बना है, दम राजा। दीपक क्या है? का दीपक प्रकाश का प्रतीक है,
दीपक ज्ञान का प्रतीक है, दीपक अज्ञान का हरण करता है। एक बात और है, कहीं भी अंधकार हो, अंधकार को कैसे मिटाया जाए? आजकल लोग मिलते हैं, यहां भी एक महापुरुष मिले थे अभी कुछ समय पहले हमसे, तो उन्होंने कहा कि अरे समाज में तो महाराज जी बड़ी बुराई है, बड़ा दोष है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अच्छा एक बात बताओ, अंधकार के पास खड़े होकर बहुत गालियां दो, अंधकार मिट जाएगा? समाज में सारे लोग गंदे हैं, ये बता देने से गंदगी मिट जाएगी? समाज में बहुत बुराई और दोष है, यह कह देने से बुराई दोष मिट जाएगा? कहा नहीं, अंधकार मिटाने के लिए दीपक जलाना पड़ेगा। दुनिया बुरी है बात छोड़ो, तुम स्वयं अच्छा बन करके दिखा दो, तुम तो अच्छा बन करके दिखाओ, और एक बार अच्छे बन जाओगे। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, वो जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, वो जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा। चिरागों का अपना मकान नहीं होता। दीपक बनो, चिराग बनो। तुम्हें कोई कूड़े के ढेर पे रख दे, वहां भी प्रकाश फैलाओ। अपने आप को दीपक बना लो, अपने आप को अच्छा बना लो। और ये हमारे यहां बहुत समय से गीत गाया जाता है, आप भी गाते होंगे, दीपक जलाने तो सीखो। एक दीप आप जलाएंगे, आपके दीपक से अनोखों दीप जगमगा उठेंगे। एक आप समाज में अच्छे बन करके दिखाएंगे, आपकी सन्निधि में आने वाला हर व्यक्ति अच्छा बनता चला जाएगा। प्रयास ये तो करो कि अच्छा बनो।